नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर साथियों बात करेंगे दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के। पहला तो मुद्दा ये है दोस्तों 6800 की काउंसलिंग का, जो कि ओबीसी एससी की लिस्ट है। और दूसरा मुद्दा है जो 6800 पहले के जनरल के शिक्षक हैं, क्या वो बाहर किए जाएंगे, उनको क्या नोटिस जारी किया जाएगा। चूँकि 22 तारीख का जो कोर्ट का ऑर्डर है, मैं ऑलरेडी उसका पूरा विश्लेषण जो है डाल चुका हूँ। एक निवेदन मेरा आप सभी से बार बार रहता है दोस्तों कि आप लोग सभी जितने भी मुद्दों को, अलग अलग मुद्दों को लेकर के वीडियो को आप पूरा देखेंगे बिना स्किप के, तो आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि देखिए, सभी लोग जो जिस मुद्दे को लेकर के संघर्ष कर रहा होगा, तो हमेशा अपने मुद्दे की ही वो बात करेंगे, बाकी मुद्दे से उनको कोई मतलब नहीं होता है। और आप देखेंगे कि लगातार जो है अधिवक्ता, आप कुछ आरक्षण मुद्दे पर कुछ अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो रहे थे। और फिर आप देखेंगे कि 6800 के जो सीनियर अधिवक्ता थे, संदीप दीक्षित जी, उनकी तरफ से ये कहा गया था माननीय जज साहब की तरफ से कि सर हमको अलग कर दिया जाए, हमारी अलग सुनवाई हो, क्योंकि उनकी अधिवक्ता आती नहीं है। हालांकि आरक्षण मुद्दे पर अन्य अधिवक्ता मौजूद थे, लेकिन कुछ अधिवक्ता वहाँ पे नहीं थे, कुछ सीनियर अधिवक्ता। तो वो चीज़ें आप लोग जानते हैं, उसमें जो भी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर सवाल ये होता है दोस्तों कि जो जस्टिस इरशाद अली सर की बेंच से 2021 का मामला है, जुलाई में एक ऑर्डर आया था कि नोटिस इशू करने के लिए, नोटिस जो है पब्लिकेशन देने के लिए। लेकिन फिर उसमें कुछ रूल में कुछ खामियां दिखाते हुए गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉल एप्लीकेशन डाल दी जाती है। फिर वो मैटर पेंडेंसी में चला जाता है और आज तक जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उसी ऑर्डर को जो है फॉलो या कंटिन्यू किया गया है जस्टिस रंजन राय सर की बेंच के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि बिना किसी का पक्ष सुने, ये आप लोग जानते होंगे अच्छे से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी बिना सबका पक्ष सुने फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। तो एक बार उनको भी अपना पक्ष रखना होगा। अब उसमें 34,000 समथिंग से जो नीचे रैंक वाले जितने भी, मतलब ओबीसी एससी की सीटों पर जो अनरिजर्व है, या कह लीजिए जो जनरल के कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं अभी का जो मैटर है उसके हिसाब से, तो उनको वहाँ पर नोटिस जारी किया जाएगा। और इसके बाद जो है दोस्तों फिर ये चीज़ें तय हो पाएंगी कि वो बाहर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। अभी उनकी सुनवाई चलेगी 6800 वाले मैटर के साथ में। और चूँकि आप देख चुके होंगे 4 अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है। 13 156 कनेक्टेड जो मैटर्स है, जो पूरी लिस्ट को चैलेंज करते हैं। 27-21 3.86% ओबीसी में, 16.6% एससी को रिजर्वेशन मिला है, उसके ऊपर को रिजर्वेशन का जो फ़ायदा मिलना चाहिए था नहीं मिला है, वो मैटर हो गया। इसके बाद पीएच दिव्यांग वाला मामला अलग हो गया, आपका मामला अलग हो गया। और इसके बाद जो है जो सामान्य वर्ग की याचिकाएँ हैं, हमने आपसे कहा था कोई भी याचिका खारिज नहीं हुई है, ना तो पहले की रामवीर सिंह वाली या जितनी भी याचिकाएँ थी, और ना ही अभी की जितनी भी याचिकाएँ पड़ी थी। 37-38 के आसपास टोटल याचिकाएँ जो है सामान्य वर्ग की तरफ से पड़ चुकी हैं। और वे सभी जो है रामवीर सिंह वाले के साथ जो है कनेक्ट कर दिया गया है, उसको एक अलग ग्रुप बना करके। तो कैटेगराइज का मतलब है दोस्तों कि अब इन चारों कैटेगरी पे जो है अलग अलग जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सरकार की तरफ से वहाँ पे अधिवक्ता मौजूद रहेंगे, बहस करेंगे। और ये भी आप देखेंगे कि ऑर्डर के अंतर्गत ये भी चीज़ें निकल कर के आई थी कि सभी मुद्दों को लेकर के अधिवक्ता मौजूद रहते हैं। तो उसमें बहुत सारा उसमें वो हो जाता झमेला कि किसको सुना जाए, किस पे क्या हुआ, किस पे नहीं हुआ, किसके अधिवक्ता आए, किसके अधिवक्ता नहीं आए। अलग अलग ग्रुप बनाने से फिर उसमें क्या होगा, प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी और जल्द जो है मामलों का निस्तारण होगा। कल दोस्तों सीएम योगी शपथ ग्रहण भी कर लेंगे और कैबिनेट भी बन जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट मतलब है जो मंत्री वगैरह शपथ ले लेंगे, तो उन्हीं से मिल करके कैबिनेट, तो उनकी पहली मीटिंग भी होनी है। और आप सभी जानते हैं कि आश्वासन भी दिया गया है और लगातार आप सभी ने प्रयास भी किया है ज्ञापन वगैरह के माध्यम से, चाहे अनुसूचित जाति अध्यक्ष हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के, चाहे स्वतंत्र देव सिंह जी हों, ठीक है, और भी अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आपने अपनी जो बात है, और कल भी और आज भी ज्ञापन कार्यक्रम किया गया है 6800 को लेकर के। तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है आपको कल होने वाले कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के सामने जब ये चीज़ें जाएंगी, तो उनकी तरफ से अगर निर्देश आ जाता है कि इनकी जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द निस्तारण करवाया जाए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बेसिक विभाग की तरफ से बहुत जल्द आपकी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने जा रही है। और मेरे हिसाब से दोस्तों कल ही निर्णय हो जाना चाहिए सीएम योगी जी की तरफ से। अगर कल ही निर्णय ले लिया जाता है कि नहीं, इनका मामला में निस्तारित करवाना है, तो उसके बाद फिर आप सभी को पता है कि वो नोटिस देखिए अब वो करवाना है पब्लिकेशन, ठीक है। और उसमें उसके बाद चूँकि उनको समय दिया गया है 2 सप्ताह का, और 4 सप्ताह के बाद जो है आपकी वो फिर से लिस्टेड हुई है 25 अप्रैल की जो तिथि है। तो कुल मिलाकर के आगे जब भी सुनवाई होगी उसके पहले, अभी तो देखिए सबकी अब अलग अलग जो सुनवाई हो रही है उसमें, तो उसी हिसाब से आप देखेंगे जो डेट लगेगी, जो कॉज लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से आपको चीज़ें आगे बता दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल में दोस्तों 6800 जो सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं,
अभी तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये बाहर जाएंगे या फिर सरकार इनका बचाव करेगी, क्योंकि जब इनको बाहर करने का कोई भी मुद्दा अगर ऐसा आता है या फिर माननीय सिंगल बेंच की तरफ से ऐसा कोई आदेश भी अगर आता है तो फिर ये लोग डबल बेंच जाएंगे। सरकार इनका बचाव करती है या फिर नहीं करती है, फिर मामला कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट, डिवीज़न बेंच जाए तो कितना मामला लंबा खींचेगा यहाँ पर कोई नहीं जानता है। और आप सभी जानते हैं कि जो 6800 के OBC SC लिस्ट के अभ्यर्थी हैं ये कभी नहीं चाहते थे कि हम जो है इन सब पचेड़ों में पड़े, क्योंकि मामला फिर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आरक्षण मुद्दे पर ही जो अधिवक्ता महोदय थे उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया था कि सर पहले एक नोटिस जारी किया गया था कि आदेश आया था इरशाद अली सर की बेंच से, लेकिन उसमें जो है ये भी बोला गया था कि उसमें विज्ञप्ति निकाली भी गई थी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं आगे, ये भी देखिए बोला गया था उसमें। ठीक है, आदेश में क्या लिखा है वो सब चीज़ें भी हैं, बाकी जो चीज़ें हुई थी वो भी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से दोस्तों ये मैटर जो है लंबा खिंच सकता है अगर यहाँ पे सरकार पहल नहीं करती है अपनी तरफ से मामले को जल्द निस्तारित करवाने के लिए। इनके पास देखिए समाधान है, अगर ये लोग चाहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जल्दी से करके आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है 6800 की कंप्लीट करवा सकते हैं। और सही मायने में देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि जो 6800 के जो शिक्षक हैं वो बाहर जाएँ, जिनको नौकरी मिल चुकी है। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यही होता है कि फिर इनकी वजह से 6800 के जो OBC SC जो चयनित साथी हैं आरक्षण विसंगति के चलते जो चयन होने से बाहर रह गए थे, तो फिर इनकी जो है प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए, इनकी नियुक्ति नहीं रुकनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फिर इसका मतलब है कि जो 6800 है उनको नोटिस जारी किया जाए, उनका भी पक्ष सुन लिया जाए और उसके बाद जो है फिर उसका आदेश आए, उसमें क्या होना है क्या नहीं होना, जज साहब की तरफ से डिसाइड किया जाए। ठीक है, और ये चीज़ भी है। बाकी दोस्तों जो सामान्य वर्ग की जितनी भी याचिकाएं कनेक्टेड हैं एक साथ, उसमें हमने 2 तरह का आपको चीज़ें बताई थी। पहला एक था जो 50% अनरिजर्व का मामला, और जो पुराना मामला है उसमें यही मामला है कि यूपी टेट में भी आरक्षण का लाभ 82 से 89 और सुपर टेट में भी लाभ, और फिर से जो है यहाँ पर ओवरलैपिंग उनकी कराई गई है ऐसे छात्रों की, यानी डबल आरक्षण बेनिफिट लाभ लेने के बाद उनकी ओवरलैपिंग रोकनी चाहिए थी, ऐसा उनका कहना, जो पहले से चयनित है 867 की लिस्ट में। तो मामला दोस्तों अभी चलेगा आगे, सुनवाई होगी, क्योंकि उस मामले में जो अभी हमने आपको बताया जो सामान्य वर्ग की याचिका है उस मामले में उसमें फिर से जो है सरकार से काउंटर मांगा गया है, 3 सप्ताह का समय वहाँ पे दिया गया था। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन दोस्तों आपकी जो प्रक्रिया है ये आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना मामला कोर्ट में लंबा खींचेगा उतना ही फिर समय लगता चला जाएगा। तो जितनी जल्दी 6800 की काउंसलिंग हो जाए, 26 तारीख से आप सभी जानते हैं कि धरने का भी ऐलान किया गया है, और अगर तब तक यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश आ जाता है प्रक्रिया जल्द शुरू करने के, और जो भी मामले हैं जो भी चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द न्याय विभाग से उसको पूरी तरह से विचार विमर्श करने के पश्चात माननीय न्यायालय में चीज़ें वहाँ पर लगा दी जाए जवाब के रूप में, और उसके बाद माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार जो है आपकी भर्ती आगे बढ़ाई जा सकती है। तो आप लोग सकारात्मक रहिए, अच्छा होगा आप सभी के लिए, और इसी प्रकार से संगठित होकर के संघर्ष करते रहिए, और आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के थ्रू इसी प्रकार से आगे भी मिलती रहेगी। वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।